Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देश के आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और तमाम पार्टियों की तरह कदम ताल मिला रही है। मायावती साफ तौर पर हमलावर हैं बीजेपी पर और साथ ही साथ कांग्रेस पर। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार अब आगे क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि साफ तौर पर राजधानी दिल्ली में भी बीएसपी ने अपने 7 कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जब गठबंधन में है, तब बसपा को यह रास्ता सुझाई देता है कि हो सकता है कि उसके रिवाइवल का ये अवसर हो सकता है। मैं इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करूंगा। मेरे साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं लक्ष्मण जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, राजधानी दिल्ली में अमूमन जब बात आती है तो देखा जाता है कि टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है। बसपा की क्या स्थिति है अभी? और सबसे पहले तो ये बताइए कि जो 7 उम्मीदवार हैं उनको कहां कहां उतारा गया है और उनका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से इस दिल्ली प्रदेश की, खासतौर दिल्ली प्रदेश की जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनसे ये भी निवेदन करता हूं कि आने वाले 25 तारीख को मई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हाथी के सामने वाला बटन दबाने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी को सफल बनाने का काम करेंगे। बहन कुमारी मायावती हाथ को मजबूत करेंगे। अब बात रही आपको कैंडिडेट उतारने की। हमने 7 एक लोकसभा सुरक्षित है हमारी और उसमें 6 जनरल हैं और हमने 7 कैंडिडेट अपने नाम घोषित कर दिए गए हैं और वो क्षेत्र में बड़े मजबूती के साथ सारे के सारे लगे हुए हैं। अब हम बात करें प्रत्येक उसकी अगर बात करें तो लंबा हो जाएगा, मगर हमने ओबीसी को भी जगह दी है, हमने माइनॉरिटी को दी है, जबकि किसी पार्टी ने आज तक दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर, चाहे हम किसी भी विरोधी दल की अगर बात करें, किसी भी विरोधी दल ने आज तक माइनॉरिटी को कोई लोकसभा का चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया है। मगर बीएसपी हर लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज के व्यक्ति को हमेशा लड़ाती है। अब भी 2 टिकट हमने मुस्लिम समाज को देने का काम किया है, उनको सम्मान देने का हमने काम किया है और दोनों ही इतने मजबूत हैं। हमारे एक कार्यकर्ता हैं एडवोकेट अब्दुल कलाम, चांदनी चौक से हैं, एडवोकेट हैं, बड़े मजबूत साथी हमारे। और इधर जो अब्दुल बासित जी साउथ दिल्ली से हैं, वो भी बड़े मजबूत हमारे वो हैं। पहले वो आरजेडी में कभी कार्यकर्ता रहा करते थे, तो बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और मजबूत साथी हमारे। अब हम बात करें पूर्वी दिल्ली की, तो पूर्वी दिल्ली में हमारे ओबीसी के राजेंद्र पाल समाज से हैं, उनको मैंने एडवोकेट हैं, वो भी उनको बड़े मजबूत साथी हमारे, उनको भी टिकट दिया हमने। और हम लोग बात करें नॉर्थ ईस्ट की, यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली की, तो वहां हमारे डॉक्टर अशोक कुमार हैं, जो एक अफसर दिल्ली में ही थे मेडिकल विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, तो उनको हमने वो ऐसी समाज से उनको हमने उतारने का काम किया है। और अभी आपको लगता है कि जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ेगा आपका? बिल्कुल बढ़ेगा, हर हालत में बढ़ेगा। उसका कारण है कि जो हम लोग अपने पैरों पर खड़े हैं, हम लोग अपने अकेले लड़े हैं और दिल्ली में त्रिकोणीय संघर्ष होगा। त्रिकोणीय संघर्ष इसलिए होगा क्योंकि अब बीजेपी को हमारा जो वोट है बीजेपी को तो जाता नहीं है, हमारा जो वोटर है बीजेपी को जाता नहीं है और कांग्रेस से परेशान होकर के उसने ऑप्शन के तौर पे आम आदमी को वोट दिया था। और अब आम आदमी में जहां आम आदमी पार्टी नहीं है वहां तो हमारा वोट वापस हो ही रहा है। तो कांग्रेस को पहले भी नहीं दे रहा था, वो परेशान था कांग्रेस से, तो जब भी तो आम आदमी को वोट दिया था। अब हमारे जो कांग्रेस को नहीं देना चाहता तो सीधे सीधे हमें वोट देगा, वहां जहां आम आदमी पार्टी ने वहां वोट हमें देगा। मगर और जहां कांग्रेस में, अब आपने देख ही लिया होगा कांग्रेस में गठबंधन, क्या गठबंधन है ये, देखा ना, वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने दे दिया ना, कांग्रेस पार्टी के ने उसने इस्तीफा दे दिया गया। तो ये इनमें खुद ही नहीं बन रहा गठबंधन, कहा है गठबंधन, खुद नहीं बन पा रहा है। आप देखेंगे वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले लड़ रही है, तो यहाँ इन्होंने बनाया था, यहाँ भी नहीं बनी पाई बात। तो फिर आपको ये लगता है कि यह एक अवसर होगा आप लोगों के लिए, रिवाइवल होगा? अमूमन दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी की वो स्थिति करीबन आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के मुकाबले दिखाई नहीं देती है। तो अभी तक क्या स्थिति रही है? क्या ये लोकसभा चुनाव से पहले भी आप लोगों ने लोकसभा चुनाव लड़ा, जो मुझे 2007 और 2000 का याद आता है? हमने चुनाव हमेशा लोकसभा चुनाव हमने लड़े हैं। उससे पहले 19 में हमने चुनाव लड़ा, उससे पहले 14 में लड़ा, 9 में लड़ा। 9 में तो हमारी सरकार भी चल रही थी,
तो अच्छा वोट परसेंट हुआ उस समय पर। 2008 में विधानसभा में जब हम जब चुनाव लड़ा तो 2 विधायक भी हमारे जीते और हमारा 14.6% यानी 14.6% वोट हमारा दिल्ली प्रदेश के अंदर था। इसी षड्यंत्र को लेकर के ही तो ये आम आदमी पार्टी को और इन्होंने जो दुश्मन है हमारे जो विरोधी दल है इन्होंने यही तो निकाला आम आदमी पार्टी को जो लेकर के आए, तभी तो हिल गए कि तीसरा ऑप्शन और कोई ऐसा बीएसपी पैदा हो जाए और इन्होंने ये तीसरा ऑप्शन लाके रख दिया यहाँ पर। तो ये षड्यंत्र था और हमने जब जब चुनाव लड़ा हमारी वोट परसेंट हमेशा बढ़ती रही है। मगर अब जो बीच में थोड़ा झटका लगा हमारे 2013 के बाद में, तो उस समय पर हमारा जो, मगर हम ये कहते हैं कि ये मूवमेंट है बीएसपी कभी खत्म होने वाला। अब कितने साल बाद दिल्ली में चुनाव लड़ रही है बीएसपी, कितना गैप रहा? गैप हर चुनाव बीएसपी लड़ी है, कितने साल बाद नहीं। चाहे निगम का चुनाव हो सारी सीटों पर बीएसपी लड़ती है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो सारी सीटों पर बीएसपी लड़ती है और अकेले अपने दम पर लड़ती है, और चाहे लोकसभा का चुनाव हो तो बीएसपी अपने दम पर अकेले दम पर लड़ती है। बीएसपी हर बार चुनाव लड़ती है, जब जब चुनाव होता है बीएसपी हमेशा लड़ती है। तो दिल्ली में जो इंद्रपुरी का इलाका है वहां पर आपकी नेता का घर है और साथ ही साथ नोएडा के बादलपुर में भी घर है। दिल्ली नहीं बल्कि एनसीआर के साथ साथ अलग अलग जगहों पर चाहे वो आकाश आनंद की बात कर लें वो हमलावर दिखे, मायावती हमलावर दिखी, तो आपको लगता है कि ये जो आप अवसर देख रहे हैं वो दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के शहर या और पूरे देश में भी ये अप्लाई होगा, आपको फायदा मिल जाएगा इस बार? पूरे देश में फायदा होगा। एक्चुअली क्या है, ये विरोधी दलों ने एक सबूबा छोड़ रखा था कि कांग्रेस कहती है कि बीजेपी का, आम आदमी पार्टी बीजेपी के घटक हमें बता दिया, बी टीम बता दिया, और बीजेपी कहती है कांग्रेस की बी टीम बता दिया। इसको खत्म करने के लिए अब आप देखेंगे तो आदरणीय बेंजी ने बार बार प्रेस के माध्यम से प्रेस रिलीज करके अपने अपने बहुत बड़ी रैली बुला करके कई बार सफाई दी है। और अब जो माननीय आकाश आनंद जी, अब देखा नहीं एक इनका सांसद बीजेपी का माइनॉरिटी के हमारे बीएसपी के सांसद को जो दानिश अली थे हमारे बीएसपी का, अब तो नहीं है वो, तो उनको आतंकवादी बोल रहा है। बोला था नहीं बोला था उन्होंने। और हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी ने जो युवाओं के देश के एक दिलों की धड़कन है, उन्होंने अगर हाथ कहा उनको तो उन एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो यहाँ दो तरह का मापदंड है, चुनाव आयोग को दो तरह का मापदंड है। मगर हम लोग हैं, हमारा बहन कुमारी मायावती जी और माननीय आकाश आनंद जी बहुत आक्रोशित हैं इसी चीज को खत्म करने के लिए कि हमारी जनता में लोगों ने ऐसा दिखाने लगे। पीछे 2022 में ऐसा ही किया था उत्तर प्रदेश में, इन्होंने बी टीम बता दिया, इसीलिए हमारे लोग तो भ्रमित हो गए। मगर उस भ्रम को तोड़ने के लिए माननीय आकाश आनंद जी, आदरणीय बहन जी ने अपना पूरा आक्रोशित होकर के तमाम रैलियों में भी, तमाम जनसभाओं में ये बात खत्म करने का काम करने कि हम बी टीम नहीं है, हम अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं, हम किसी की बी टीम नहीं है, हम जनता के सहयोग से और जनता के गठबंधन से हम चुनाव लड़ते हैं। हम जनताओं में भाईचारा पैदा करते हैं, सर्व समाज के लोगों को इकट्ठा करके हम चुनाव लड़ने का काम करते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण जी। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से इस वक्त बसपा सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग चुनावी राज्यों में जिस तरह से हमलावर दिख रही है और वो भी गठबंधन को भी नहीं छोड़ रही है, तो साफ तौर पर दिख रहा है कि इस बार सियासी सेंधमारी कर रही है बीएसपी। कितनी करेगी ये तो पता चलेगा 4 जून के बाद।